नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं आज शून्य से शिखर तक में। आज का जो क्लास होगा वो होगा बेसिक टेंस। पहले तो जान लेते हैं कि टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल, और काल को समय कहते हैं। काल को समय कहते हैं। अगला जो होगा वो होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरे को बोलते हैं पास्ट टेंस, और तीसरे को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब तीनों का हिंदी जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल, और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत चुका हो उसे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल कहते हैं। अब अपना टॉपिक्स होगा पहला कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात है कि काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल के प्रकार। वो कह रहा है कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्तमान काल जो मुख्यतः होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे को बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरों को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी कि वर्तमान लगातार काल। परफेक्ट यानी कि वर्तमान निश्चित काल। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब कि वर्तमान निश्चित या लगातार काल। ये तो टेंस की बात। टेंस को काल कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों के 4 भाग होते हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और फ्यूचर लिखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर कुल टेंसों की संख्या पूछेगा कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस के कुल 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कुल 3 प्रकार होते हैं, और इन तीनों के 4 भाग होते हैं। इन तीनों के 4 भाग होते हैं, यानी कि कुल कितने 12 भाग होते हैं। कुल कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं। इतनी बात तो सही है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अब
इनके कुल 4 भाग होते हैं। तो उन चारों भागों को हम कैसे अध्ययन करेंगे? उन चारों भागों को हम कैसे अध्ययन करेंगे? पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्तमान अनिश्चित काल के भी कुल 4 प्रकार होते हैं। कुल 4 प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? इसको पहले बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव। दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव। तीसरे को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और चौथों को बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक। अब देखिए सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक। अब इसका देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो इंट्रोडक्शन मीन्स होता है पहचान। इंट्रोडक्शन मीन्स पहचान। कैसे पहचानें? तो पहचानने के लिए हम लिखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। ता ती ते के बाद है हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। उसे वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इतनी बातें तो सही है। जिस वाक्य में ताती ते के बाद है हम वो आते हैं, उसे वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। अब बनाएंगे कैसे? ये तो पहचान थी किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस नोट कर लिए हैं कि इंट्रोडक्शन मतलब पहचान जिस वाक्य के अंत में। अब इसका हम देख लेते हैं पॉजिटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है? पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों में क्या हो रहा है ना? कह रहा है कि यदि कर्ता
मतलब सब्जेक्ट एक वचन हो, मतलब ही सी इट तथा एक नाम हो, एक वचन हो यानी कि ही सी इट तथा एक नाम हो, तो उसके मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में यस या ईयस जोड़ देते हैं। यदि कर्ता सब्जेक्ट एक वचन हो तो ही सी इट तथा एक नाम यानी कि ही सी इट हो तथा एक नाम हो, तो उसमें उसके मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में यस या ईयस जोड़ देते हैं। दूसरा कह रहा है यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कर्ता बहुवचन यानी कि बहुवचन हो अर्थात आई वी यू दे एक से अधिक नाम, तो उसके मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में यस या ईयस नहीं जोड़ते हैं। जैसे हम देख लेंगे कि वह स्कूल जाता है, तो वह क्या है इसमें? वह सब्जेक्ट है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। स्कूल क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। क्या है? कर्म है। ये क्या है? करता है। ये कर्म है। जाता है यानी कि ता के बाद क्या है? हाँ आया है। तो हम लिखे हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है हूँ हो आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ता के बाद क्या आया है? हाँ आया है। तो हम कहेंगे कि ता के बाद यदि हाँ आया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जाता है यानी कि काम कौन सा कर रहा है? जाने कर रहा है। कहाँ पे? स्कूल। ये क्या है? मेन वर्ब है। यानी कि क्या है? मुख्य क्रिया है। तो अब कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या ईयस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अर्थात सब्जेक्ट मेन वर्ब यस या ईयस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मतलब क्या है इसका? इसी के बेस पे, इसी फार्मूले पे हम इसको बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे। पहले क्या रखेंगे? इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? वह। ही मीन्स वह। अब जाता है तो पुरुष है। मेन वर्ब क्या है? गो माने जाना। इसमें ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोज। और टू गोज टू। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। अब इसमें ईटीसी वर्ड नहीं है। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। टू, बहुत लोग सोच रहे हैं टू क्या है? कंजक्शन है। अर्थात हम कह देते हैं कि जब
गति वाली बात आती है तो वहाँ टू यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, यानी कि कंजक्शन टू का यूज करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो बात थी किसकी, सिंगुलर नंबर की। किसकी थी, सिंगुलर नंबर की। अब देख लेते हैं प्लूरल में। प्लूरल में क्या है, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, मतलब कि दे गो। अब देखिए इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे, गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो दोस्तों बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है, कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए ताकि अच्छा से अच्छा और बना सकें हम। यहाँ पे लगभग सभी सब्जेक्टों में क्लास मिलेंगे आपको, एकदम फ्री मिलेंगे, इसके कोई चार्ज नहीं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।